हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ पहले 2 हफ्ते ऑफ मई, फर्स्ट से लेके 14 मई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ लियो के लिए। सो देखते हैं लियो के लिए कैसा रहेगा पहले 2 हफ्ते का टाइम। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। से जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे टेली रीडिंग से फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स और चार्म्स भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और या देखते हैं लियोस के लिए कैसा रहेगा मई के पहले 2 हफ्ते का टाइम। जब मैं कार्ड शफल करी थी तो पहले 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है आई कुड सी। सो बेसिकली मुझे लगता है कि आप और आपका स्पेसिफिक समवन शायद डिसएग्री करोगे किसी चीज़ को लेकर, लेकिन समहाउ कनेक्शन, लाइक यू नो, इट्स मोर लाइक कि हाउ डू आई से इट, जैसे आपने एक दूसरे को you don't want to leave each other, but at the same time it's hard for you to stay together right now. एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं चाह रहे हो, लेकिन आपके साथ रहना राइट नाउ भी मुश्किल रहेगा। रीज़न डिफरेंट होंगे सबके लिए, लेकिन वो मुझे एक एनर्जी दिख रही थी उस कार्ड के साथ। सो या देखते हैं बाकी क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, कैसा रहेगा पहले 2 हफ्ते का टाइम। लेट्स बिगिन। क्वीन ऑफ वांड्स। Somebody is feeling very good, passionate, happy, sexual. आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आप खुद के लिए पॉजिटिव सोच रहे हो, खुद के लिए अच्छा फील कर रहे हो, या आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। लेट्स टेक मोर कार्ड्स हियर। द मैजिशियन, वाओ। कनेक्शन को बांधे रखने के लिए मुझे लगता है कि आप थोड़ा अपने आप को अपनी ब्यूटी या अपनी अपनी लुक्स का इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हो राइट नाउ। मे बी यू आर सेंडिंग योर पर्सन सेडक्टिव मैसेजेस, कुछ इस तरह की चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जस्ट टू कीप द कनेक्शन स्टिल देयर। लाइक यू नो, एक कनेक्शन को रखने के लिए उस तरह की चीज़ मुझे लग रहा है कि यूज़ की जा रही है। आपके एंड से भी हो सकता है, आपके पर्सन के एंड से भी हो सकता है। एक फ़िज़िकल जो नेचर है कनेक्शन के अंदर, उस चीज़ को ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके एंड से भी हो सकता है, आपके पर्पस इस्तेमाल एज एन लाइक यू नो, नॉट इन अ वे कि वो यूज़ कर रहे हैं या आप उसको यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं। जस्ट दैट कि यू नो, मुझे लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन उस तरह से काफ़ी हैपनिंग रहने वाला है इस पहले 2 हफ्ते के टाइम में। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। आप दोनों के दरमियान में एक फ़िज़िकल जो केमिस्ट्री है, सेक्सुअल केमिस्ट्री जो है, विच इज़ वो एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद मैचलेस है, और आपको भी ये बात पता है, आपके पर्सन को भी ये बात पता है। तो कहीं ना कहीं वो एक कनेक्शन को जोड़े रखने वाली एक वन ऑफ द थिंग्स डेफिनेटली है। आपका कनेक्शन आपके पर्सन के हो सकता है कि आप लोगों ने जब इनिशियली स्टार्ट भी किया हो कनेक्शन, तो हो सकता है कि काफ़ी हद तक सेक्सुअल या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला हिसाब रहा हो सकता है आप लोगों का। लेकिन मुझे लगता है कि कनेक्शन का जो वाइब है, जो बॉन्ड है आप दोनों का, वो इट्स मैचलेस। और ये फीलिंग, ये कनेक्शन आपको किसी और के साथ फील नहीं होता, और कहीं ना कहीं शायद यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट। जो मुझे लगा ना शुरू में, जो मैंने एनर्जी पिक की कि एक मतलब आपकी एनर्जी भी हो सकती है, यू आर फीलिंग गुड एंड कॉन्फिडेंट। मे बी आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। समबडी इज़ लाइक यू नो ट्राइंग टू एम्ब्रेस कि हाँ, मतलब मैं इस इंसान के साथ यू नो जिस तरह से मेरा कनेक्शन है वो किसी और के साथ उसका नहीं हो सकता। तो एक प्राउड मोमेंट मुझे लग रहा है कि आप फील कर रहे हो, या एक अच्छी फीलिंग है आपको टुवर्ड्स योर सेल्फ, इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप। लेट्स टेक मोर कार्ड्स हियर। किंग ऑफ वांड्स, आप दोनों सोलमेट हो गई एंड लेकिन आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक सेक्सुअल है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों का जो एक पुल है, एक ड्राइव जो है, सेक्स ड्राइव फॉर ईच अदर, वो काफ़ी हद तक मैचलेस है। इट्स वेरी पैशनेट कनेक्शन, और मुझे लगता है कि अगर आप यू नो ज़्यादातर मिलते भी होगे तो इट वुड हैव बीन वन ऑफ द मेन थिंग्स, द सेक्शुअल प्लेजर इन द कनेक्शन। मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी हद तक उस तरह से है। दूसरी एक चीज़ जो मुझे लग रहा है कि आपके कनेक्शन में शायद एक लव का एलिमेंट जो है वो कम है। यू नो, एक फीलिंग्स का एलिमेंट जो है वो कम है काफ़ी हद तक, चाहे आप पर्पसली कर रहे हो दोनों मिलकर, या फिर एक फियर है दोनों के दरमियान में कनेक्शंस को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। लेकिन कुछ है जो कि
लव का एलिमेंट जो है आप उभरने नहीं देते हो, उस चीज़ को, उस फीलिंग को जो है वो सप्रेस किया जाता है आपके एंड से भी और आपके पर्सन के एंड से भी। तो कहीं ना कहीं एस ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो सप्रेस्ड है राइट नाउ। अच्छा, और कार्ड्स देखते हैं। टेम्परेंस, फीलिंग्स दोनों के दिल में है, प्यार दोनों करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं शायद लैक ऑफ कमिटमेंट जो है, जैसे मैंने कहा ना, साथ रहना भी चाहते हो बट साथ रह नहीं सकते हो फॉर वट एवर रीज़न। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली, रिलीजन और ये वो सारी चीज़ें आकर जो है वो कनेक्शन को आगे बढ़ने से रोकती हैं। हो सकता है कि कुछ केसेस में आपके अपने जो फियर्स हैं टुवर्ड्स योर सेल्फ या टुवर्ड्स द कनेक्शन, कि पता नहीं वो इंसान कमिट करता है या नहीं करता, मैं ज़्यादा अटैच ना हो जाऊँ, उस तरह की चीज़ें भी आप दोनों के कनेक्शन को रोक रही हैं। चीज़ें आगे बढ़ने, बढ़ाने का आपका भी दिल करता है, आपके पर्सन का भी दिल करता है, लेकिन समहाउ एक सप्रेस्ड एनर्जी है व्हेन इट कम्स टू लव कमिटमेंट। उस तरह की चीज़ों या उस तरह की डायरेक्शन में तो जा ही नहीं रहे हो आप दोनों राइट नाउ इसको रखे हुए हो टुवर्ड्स जस्ट द फिजिकल एंड सेक्सुअल। फीलिंग्स, इमोशंस जो है वो दोनों हाइड करो, दोनों के दिल में फीलिंग्स और इमोशंस हैं, लेकिन कह नहीं रहे हो, ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। समहाउ आप में से हो सकता है कि कोई एक इंसान बहुत तेज़ बन रहा हो राइट नाउ और वो मैनिफेस्ट करना चाह रहा हो इस कनेक्शन को डीप डाउन, और हो सकता है कि आइसोलेशन में आप विश करते हो कि मेरा इसी से शादी हो जाए, सारा कुछ हो जाए, लेकिन ऊपर ऊपर से जो है, जो आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, आप उसमें एक्सप्रेस नहीं करते हो कि यू हैव फीलिंग्स एंड लव फॉर द अदर पर्सन। डीप डाउन दोनों सेम पेज पे हो, और कहीं ना कहीं आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है। जब से आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आए हो, आपको एक फील है कि चाहे आपने सेक्सुअली वे में स्टार्ट किया है, चाहे अदरवाइज स्टार्ट किया है, एक फीलिंग अंदर से रही है, अब भी है और रहेगी कि ये इंसान मेरा सोलमेट है। एक वो फीलिंग, एक वो वाइब, एक आपको लगेगा कि जैसे आपके बचपन का एक जो आपने एक स्केच किया हुआ था कि ऐसा मेरा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, ये इंसान बिल्कुल सेम वैसा है। सो कहीं ना कहीं दोनों इस पूरे टाइम के अंदर भी अपने इमोशंस जो है, फीलिंग्स जो है वो हाइड करोगे। टाइम मुझे लगता है कि आप दोनों का काफ़ी अच्छा स्पेंड होगा एक दूसरे के साथ, लेकिन समहाउ थोड़ा पेशेंस जो है वो रखना इंपॉर्टेंट रहेगा इस कनेक्शन के अंदर, इस टाइम के अंदर। आप लोग बात भी कर रहे होगे, आप लोगों के कनेक्शन को ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ मैजिकली ठीक हो रहा है। अगर स्टैग्नेशन था, डिले था, कुछ भी था, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको लगेगा कि कुछ पॉजिटिविटी जो है वो कनेक्शन में आ रही है। अगेन, एक इंसान आप में से हो सकता है कि कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, आप भी हो सकता है, आपके पर्सन भी हो सकता है। 9 ऑफ कप्स, आपकी विश डेफिनेटली इस कनेक्शन को लेके, इस इंसान को लेके पूरी होने वाली है। इट्स मोर लाइक कि somebody silently is manifesting this connection। आपका भी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि दोनों सेम पेज पे, दोनों डीप डाउन यही चाहते हो इस कनेक्शन से, लेकिन शायद आप या आपका पर्सन जो है थोड़ा स्लो डाउन कर रहा है, थोड़ा उसको शायद टाइम चाहिए, लेकिन डीप डाउन जो है वो फीलिंग जो है वो कनेक्शन को लेके दोनों की एक जैसी है। अब इस सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि थोड़ा इंतज़ार जो है वो ज़्यादा है। एक दो रीज़न की वजह से हो सकता है। एक तो ये कि एक ओपननेस नहीं है एक्सप्रेशन ऑफ लव की, ठीक है। एक वो रीज़न हो सकता है जो कि दूसरा इंसान चाहे भीगा तो वो अपने आप को थोड़ा होल्ड बैक करेगा कि मैं एक्सप्रेस नहीं करूं क्योंकि दूसरे इंसान ने तो एक्सप्रेस नहीं किया, क्योंकि डीप डाउन तो फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक फियर है ऑफ रिजेक्शन कि कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, तो वो एक एक्सप्रेशन जो है वो अपने पास रखा जा रहा है। हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी काफ़ी साइकिल्स गुजार चुके हो एक दूसरे के साथ, जहाँ पे आप लोगों ने डिसाइड किया था कि नहीं, अब लव फीलिंग्स इमोशंस जो है वो कनेक्शन के बीच में नहीं आएंगी। वो भी एक चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से दोनों राइट नाउ अपने इमोशंस हाइड कर रहे हो, जबकि दोनों फील कर रहे हो कि कुछ कनेक्शन में बात ज़रूर है। सो इवेंचुअली जो है, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है, इवेंचुअली तो आप दोनों ने साथ आने, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एक जैसे मैंने कहा ना, ओपन एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं है, उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं फ़ाइट्स बहुत हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं डिलेज़ बहुत हैं। अब इस चीज़ को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं? एक कार्ड मुझे आप मिड से देखने दो एंड देन आई विल सी। 10 ऑफ कप्स, आपको ऐसा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा खुश रहोगे एक दूसरे के साथ, बजाय इसके ये सोचने के कि फ्यूचर हमारा कैसा होगा, उसकी तरफ नहीं जाओ। करंट को एंजॉय करते हुए आप, मुझे लगता है कि आप चीज़ें जल्दी जो है वो ग्रेजुअली आप दोनों के दरमियान में अच्छी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप फार फेच फ्यूचर देखना शुरू कर दोगे और चाहोगे कि ऐसा ही मुझे चाहिए इस इंसान के साथ, इससे कम या इससे ज़्यादा कुछ नहीं, जहाँ पे आप एक स्टबर्ननेस आ जाएगी कनेक्शन के अंदर, वहाँ पे चीज़ें ख़राब होंगी। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि कुछ मेजर आपको करना पड़ेगा। जस्ट दैट कि नो, कि आप और आपका पर्सन, एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। जो आपको भी राइट नाउ जो एक फीलिंग आ रही है ना कि आप दोनों का कनेक्शन इज़ लाइक सॉलिड और प्रोटेक्टेड, तो वो चीज़ नहीं जानी चाहिए कनेक्शन से। वो आप दोनों के कनेक्शन को मैग्नेटिक बनाए हुए है और मैजिकल भी। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। आपको
फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इस कनेक्शन को लेके, जस्ट गिव इट टाइम। चीज़ें इवेंचुअली जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही हैं, आप दोनों को वही करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो और राइट नाउ दोनों शायद इस चीज़ से हाइड अवे कर रहे हो और कहीं ना आपका पर्सन जा रहा है ना ही कहीं आप उसको छोड़ के जा रहे हो, सो इट्स ऑल गुड। सरेंडर टू द डिवाइन, इट्स टाइम कि आप अपने डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दो पूरी सिचुएशन को और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का, सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट वेल फॉर द टू ऑफ यू। आई एम विद यू, गिविंग यू द करेज टू मेक लाइफ चेंजेस that will courage to make life changes that will help you work on your divine। ओके आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे होंगे जहाँ पे आपको करेजियस होने की ज़रूरत है इस पूरी सिचुएशन को लेके। आपकी शायद लव लाइफ से रिलेटेड हो चाहे अदरवाइज़ हो, लेकिन आपको शायद थोड़ा फियर होगा कि कहीं ये मैं अपने लाइफ पर्पस से या अपने गोल से जो है मैं दूर ना हो जाऊँ। कुछ चेंजेस कुछ शिफ्ट आपको इस टाइम के अंदर फील होंगी, लेकिन ये सारी जो चेंजेस हैं, ये जो आपको लगेगा कि आप तो इस डायरेक्शन में जा रहे थे, आपकी रूट क्यों चेंज हो गया, वो बेसिकली आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, लेकिन डिवाइन इज़ टेकिंग यू क्लोजर जो आपने मांगा है उसी के पास। तो मेक श्योर कि आप अपना अपने आप को स्ट्रांग रखो, पॉजिटिव रखो और नो कि समथिंग गुड इज़ अबाउट टू हैपन। सो या रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। आप दोनों का जो कनेक्शन के अंदर जो रोमांस है उसका एलिमेंट बहुत ज़्यादा हाई है और मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप इस टाइम फ्रेम के अंदर एक दूसरे से मिलो भी। इन दैट केस मेक श्योर कि यू यूज़ प्रोटेक्शन अगर आप कंसीव नहीं करना चाहते। सो यप, लेट्स सी। वाओ, कोई चार्म नहीं आया सिवाय 3 अल्फ़ाबेट्स के। ओके, डी, एच और एस आपके नेम इनिशियल हो सकते हैं, आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं। देन वी डू हैव 2 ऑफ wands। थोड़े से मैं चार्म्स कलेक्ट करना चाहूँगी, पिक करना चाहूँगी इसमें से। सो वी डू हैव किंग ऑफ हार्ट्स। पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपके दिल में पर्सन के लिए फीलिंग्स हैं और आप दोनों फ्यूचर में एक दूसरे को साथ देखना चाहते हो समहाउ। एंजल्स और आप लोगों का पास जो है ना वो काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए रुकावट बना हुआ है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। जिस तरह से शायद आपने स्टार्ट किए जो इनिशियल स्टेजेस में आप लोगों ने एक दूसरे के साथ गो थ्रू किया है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक आप लोगों को थोड़ा थॉटफुल रखता है कि पता नहीं ये वर्क करेगा कनेक्शन या नहीं करेगा। एक्चुअलिटी में कर जाएगा, जस्ट दैट यू नीड टू स्टे पॉजिटिव। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।